हमारी पृथ्वी अनिश्चितता और खूबसूरत चीजों से भरी पड़ी है। ऐसी ही एक विचित्र चीज है वोल्केनो यानी कि ज्वालामुखी। ऐसा माना जाता है कि 75% से भी ज्यादा ज्वालामुखी समुद्र के नीचे मौजूद है। इस वीडियो में हम इन्हीं टॉप 10 ज्वालामुखी की बात करने वाले हैं, तो इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। वीडियो को शुरू करने से पहले हमें ज्वालामुखी की टाइप्स के बारे में पता होना चाहिए। वैसे तो ज्वालामुखियों को वो कितनी एक्टिव हैं, इस बात पर बांटा जाता है। कुछ ज्वालामुखी सैकड़ों और हजारों सालों से नहीं फटी, जैसे कि आइसलैंड की त्रिनोका गाइगर ज्वालामुखी, जो कि पिछले 4000 वर्षों से नहीं फटी है। ऐसी ज्वालामुखियों को इनएक्टिव ज्वालामुखी कहते हैं, और जिन ज्वालामुखियों पर नियमित रूप से विस्फोट होते रहते हैं उन्हें एक्टिव ज्वालामुखी कहा जाता है। और आज की इस वीडियो में हम दुनिया की टॉप 10 एक्टिव वोल्केनोज की ही बात करने वाले हैं। लेकिन इससे पहले हम आपको बता देना चाहते हैं कि वोल्केनो की यात्रा करना एडवेंचरस और थ्रिलिंग के साथ साथ खतरनाक भी हो सकता है, इसलिए वहां जाने से पहले आपको स्थानीय सरकार से जरूर इजाजत लेनी चाहिए। हमारी लिस्ट में 10th मोस्ट एक्टिव ज्वालामुखी पे नाम आता है विलेरिका का, जो कि दक्षिण अमेरिका के चिली देश में मौजूद है। विलेरिका को इसके स्थानीय निवासी रोकैपिलन यानी हाउस ऑफ पिलन के नाम से बुलाते हैं। ये ज्वालामुखी खूबसूरत नजारे जैसे कि विलेरिका लेक, हॉट स्प्रिंग और पहाड़ों से घिरी हुई है, जो पर्यटकों को अपनी ओर खींच लाती है। इस ज्वालामुखी की ऊंचाई की बात करें तो ये 9380 फीट ऊंची है, और यहाँ आखिरी विस्फोट साल 2017 में हुआ था, जब इसमें से अचानक गर्म लावा निकलना शुरू हो गया और उससे टूरिस्ट के बीच डर का माहौल बन गया। अब आगे चलकर अपने 9वें स्थान की बात करते हैं, जिस पर नाम आता है सेंटा मेरिया का। सेंटा मेरिया नाम की यह ज्वालामुखी ग्वाटेमाला देश में मौजूद है। इस ज्वालामुखी का क्रेटर एक बहुत ही बड़े विस्फोट के कारण बना था, जिसको 20वीं सदी के सबसे बड़े विस्फोट में गिना जाता है। क्योंकि सेंटा मेरिया कॉकस प्लेट और कैरिबियन प्लेट के बीचों बीच मौजूद है, इसी कारण यहाँ अक्सर ज्वालामुखी विस्फोट होता रहता है। इस ज्वालामुखी में आखिरी विस्फोट सन 2011 में हुआ था, लेकिन समय समय पर इसमें से लावा निकलता रहता है, और इसी कारण इसे बेहद खतरनाक ज्वालामुखी भी माना जाता है। अब बात करते हैं अपने 8वें सबसे सक्रिय ज्वालामुखी की, जो कि जापान देश में मौजूद है, और इसका नाम है सकुराजिमा। इतिहासकारों के मुताबिक इस ज्वालामुखी में पहली बार विस्फोट साल 963 में हुआ था। शुरुआत में ये ज्वालामुखी अपने अलग आइलैंड पर जापान के पेनिनसुला से अलग थी, लेकिन इसके लगातार विस्फोट होने के कारण ये जापान के पेनिनसुला से जुड़ चुकी है। ये ज्वालामुखी दुनिया की सबसे एक्टिव ज्वालामुखियों की लिस्ट में गिनी जाती है, क्योंकि सिर्फ साल 2013 में ही ये ज्वालामुखी 500 से भी ज्यादा बार फट चुकी थी। इसके लगातार फटने के कारण इसके आसपास के शहरों में रहने वाले लोगों को अक्सर सांस लेने में दिक्कत और दूषित पानी जैसी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। इस ज्वालामुखी के आसपास 60 से 70 हजार लोग निवास करते हैं, जिनकी जिंदगियां हमेशा खतरे में रहती हैं। आखिरी बार 3 अक्टूबर 2020 को इस ज्वालामुखी में से वोल्केनिक ऐश निकलते हुए देखे गए थे। 7वें नंबर पर नाम आता है गैलरस ज्वालामुखी का, जो कि लैटिन अमेरिका के कोलंबिया देश में मौजूद है। इस ज्वालामुखी की समुद्री तल से ऊंचाई 4276 मीटर है, और ये लाखों सालों से सक्रिय रही है, और इसमें बार बार विस्फोट होता रहता है। इस ज्वालामुखी में पहली बार विस्फोट साल 1580 में हुआ था। ये ज्वालामुखी पेस्टो शहर के करीब है, जो वहाँ के रहने वाले लोगों के लिए काफी खतरा पैदा करती है। यूँ तो 1980 के दशक में वैज्ञानिकों ने इस ज्वालामुखी को इनएक्टिव बताया था, लेकिन 10 साल बाद यहाँ अचानक विस्फोट हुआ, जिस कारण 6 वैज्ञानिकों की मौत हो गई। ये ज्वालामुखी यहाँ के बसने वाले लोगों के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। ये कोलंबिया देश की अब तक की सबसे एक्टिव ज्वालामुखी है, और इसे लाखों वर्षों से भी पुराना बताया जाता है। अब बात करते हैं हमारे अगले ज्वालामुखी की, जिसका नाम माउंट मेरेपी है। ये ज्वालामुखी इंडोनेशिया में मौजूद है, और हमारी लिस्ट में 6ठी टॉप मोस्ट एक्टिव ज्वालामुखी है। स्थानीय भाषा जैवनीज में इसे गुनुंग मेरेपी कहा जाता है, जिसका मतलब है फायर माउंटेन। माउंट मेरेपी को सबसे खतरनाक ज्वालामुखियों में गिना जाता है, क्योंकि इसमें लगभग हर 5 से 10 सालों के बीच विस्फोट होता है, और इसी कारण कई लोग बेघर हो जाते हैं। ये ज्वालामुखी कितनी खतरनाक है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जब साल 2010 में यहाँ विस्फोट हुआ था, तो इसके कारण लगभग 400 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी और सैकड़ों लोग बेघर हो गए।
ये ज्वालामुखी इंडोनेशिया की सबसे एक्टिव ज्वालामुखी है और आखिरी बार यहाँ इसी साल यानी 4 जनवरी 2021 में विस्फोट हुआ था। अब बात करते हैं अपने 5वें सबसे एक्टिव वोल्केनो की, जिसका नाम है ताल वोल्केनो। फिलीपींस की राजधानी मनीला से ये ज्वालामुखी लगभग 50 किलोमीटर साउथ की दूरी पर मौजूद है। ये ज्वालामुखी अपने फैटेलिटी रेट के लिए जानी जाती है। अगर रिकॉर्ड्स को देखा जाए तो आज तक इस ज्वालामुखी के कारण 6000 से भी ज्यादा लोगों ने अपनी जानें गंवाई हैं। इस ज्वालामुखी की फैटेलिटी रेट और खतरनाक गैसेस के कारण ये हमेशा लोगों के लिए खतरा बनी रहती है। वैसे तो 1977 से ये ज्वालामुखी खामोश थी, लेकिन साल 2019 में जनवरी के महीने में अचानक यहाँ पर विस्फोट हुआ और इसमें बहुत अधिक मात्रा में लावा और मैग्मा निकला। इसके फटने के कारण लगभग 40 लोगों को अपनी जानें गंवानी पड़ी। अब बढ़ते हैं चौथे नंबर पर और बात करते हैं माउंट नायरागोंगो की, जो कि दक्षिण अफ्रीका के कोंगो देश में मौजूद है। ये अफ्रीका की सबसे खतरनाक ज्वालामुखियों में से एक है, जिसकी ऊंचाई 11,385 फीट है। माउंट नायरागोंगो को सबसे बड़ी लावा लेक्स में भी गिना जाता है। आपको हैरानी होगी कि अफ्रीका में अब तक हुए विस्फोटों में 40% विस्फोट माउंट नायरागोंगो में ही हुए हैं और इसी कारण ये ज्वालामुखी बेहद खतरनाक है। एक बार सन 1977 में जब यहाँ विस्फोट हुआ था तो इससे 70 से भी ज्यादा लोगों की मौत हुई और ऐसा ही कुछ साल 2002 में हुआ, जब विस्फोट के कारण 150 लोगों की मौत हुई और गोमा टाउन बर्बाद हो गया और लावा बहने के कारण 2 लाख से भी ज्यादा लोगों को अपना घर बार छोड़ना पड़ गया। अब आने वाले समय में वैज्ञानिकों ने आशंका जताई है कि माउंट नायरागोंगो साल 2025 तक दोबारा से फट सकता है। अब वक्त है अपने टॉप 3 का, जिसमें नाम आता है माउंट वेसुवियस का, जो कि इटली देश में मौजूद है। यूं तो अगर ज्यादातर ज्वालामुखियों को देखा जाए तो वो अक्सर शहरों से बहुत दूर होती हैं, जहां ज्यादा इंसानों की आबादी नहीं होती, लेकिन माउंट वेसुवियस इसके बिल्कुल उलट है। ये ज्वालामुखी नेपलिस शहर से लगभग 5.5 मील यानी 9 किलोमीटर की ही दूरी पर है, जिसके कारण यहाँ के लोग हमेशा डेंजर जोन में रहते हैं। माउंट वेसुवियस काफी पुरानी ज्वालामुखियों में से एक है और इसका सबसे भयानक विस्फोट सन 79 ईस्वी में हुआ था और ये इतना भयानक विस्फोट था कि इससे पोम्पी और हरकुलेनियम नाम के प्राचीन शहर हमेशा के लिए लावा की चादर में समा गए। ये ज्वालामुखी काफी समय से शांत है और आज भी इसमें से लावा निकलता रहता है और वैज्ञानिकों का ये मानना है कि आने वाले समय में ये ज्वालामुखी भयानक तरह से फट सकती है। नंबर 2 पर आता है माउना लोआ का, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स के हवाई आइलैंड में मौजूद है। ये सबसे पुरानी और सबसे बड़ी ज्वालामुखियों में से एक है और ये ज्वालामुखी लगभग 7000 साल से फटती आ रही है और इसीलिए ऐसा माना जाता है कि हवाई आइलैंड का निर्माण भी इसी कारण हुआ। ये ज्वालामुखी की ऊंचाई समुद्री स्तर से 4169 मीटर है और इस आइलैंड का आधा हिस्सा कवर करती है। वैसे तो इस ज्वालामुखी में काफी समय से विस्फोट नहीं हुआ है, लेकिन इस बात को भी नकारा नहीं जा सकता कि ये सबसे खतरनाक ज्वालामुखियों में से एक है और हिलो टाउन इसके काफी नजदीक है और ये ज्वालामुखी सबसे ज्यादा इसी टाउन के लिए खतरा पैदा करती है। जब ये फटती है तो यहाँ अधिक मात्रा में लावा और मैग्मा के साथ साथ लावा की नदियाँ बहती हैं, जो अपने आप में बहुत खतरनाक बात है। टॉप 10 मोस्ट एक्टिव वोल्केनोज की लिस्ट में नंबर 1 पर आता है इज़फ़ज़ेल्लाज़ोगुल का, जो कि आइसलैंड देश में मौजूद है। ये वोल्केनो आखिरी बार साल 2010 में फटा था, जिस कारण पूरे यूरोप को बेहद परेशानी का सामना करना पड़ा। वैसे तो इसका विस्फोट ज्यादा जोर का नहीं था, लेकिन इससे निकलने वाले ऐश ने पूरे यूरोप में फ्लाइटों को परेशान किया था और इसी कारण लाखों लोग एक जगह पर फंसे रह गए। दोस्तों, आपको बता दें कि एक ज्वालामुखी विस्फोट में फ्लाइट को इसलिए रोका जाता है क्योंकि इसके ऐश प्लेन के टरबाइन या फिर इंजन के अंदर घुस जाते हैं, जिस कारण एक प्लेन का इंजन फेल हो जाता है और ऐसे में इसके क्रैश करने का खतरा भी बढ़ जाता है। ये वोल्केनो ग्लेशियर के ऊपर मौजूद है और समुद्री तल से इसकी ऊंचाई 5400 फीट है। इस ज्वालामुखी को अनप्रेडिक्टेबल भी कहा जाता है क्योंकि ये कब फटेगा इस बात का किसी को भी अंदाजा नहीं है। तो दोस्तों, ये थी दुनिया की सबसे सक्रिय और खतरनाक ज्वालामुखियां। हमारे द्वारा बताई गई ज्वालामुखियों में से आप कौन सी ज्वालामुखी की यात्रा करना ज्यादा पसंद करेंगे, हमें कमेंट में जरूर बताएं।
और एक बार फिर से हम आपको बता दें कि किसी भी ज्वालामुखी की यात्रा करते समय आप पूरी सावधानी बरतें, वरना ये आपके लिए जानलेवा भी हो सकता है। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और ऐसी ही रोमांच भरी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम जल्द आपके सामने हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।